मोदी जी को ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन फ्री करूं, बच्चों को फ्री में पढ़ाऊं। अच्छा, छोकरियों का विकास बोलते हैं, बेटी बचाओ, तो वो भी तो लाओ तुम, बेटी बचाओ का शिक्षण बच्चों को फ्री करो, छोकरियों को फ्री करो। हमारे खाते में आ गए, आपके खाते में आ गए। आपका गैस का बाटला 400 का हो गया, 300 350 था। अपना स्मृति ईरानी जी रोड पे निकल जाते गैस का बाटला लेके, अभी कहाँ है? फुल बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? हाँ, फुल बहुमत। इस बार परिवर्तन होके रहेगा, आम आदमी पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है ना, मैं वो कहना चाहता हूँ, आप समझो बात। कांग्रेस की यहाँ पर जो है छवि अच्छी है। अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं सड़कें खराब है, तो 16 रोड के अगर जो ओपनिंग किए हैं, जो जगह जगह बैनर लगे, और जो शैलेश भाई परमार ने 16 रोड के जो ओपनिंग किए, वो दिखाई नहीं दिए भाई को। जो भी बजट पास किया, जो भी बदलाव होगा, और इस बार झाड़ू जीतेगी। सब कचरा साफ होगा इस बार। मैं खुद कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन इस बार भाजपा को दूं, अपने झाड़ू को दूंगा। नहीं बोलो, सॉरी। देखो मिली जुली है ना, इसके लिए फी बढ़ा नाकते बच्चों की, रिक्शा की, स्कूल की, सब में फी बढ़ी हुई है, तो कम करो तो हम उनको वोट देंगे। केजरीवाल तो बोल रहा है कि हम कम करेंगे, तो हम तो उनको ही वोट देंगे, गारंटी दे रहे हैं ना वो। तो गुजरात में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार गुजरात चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट जारी है। चुनाव बेहद करीब है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ चुनाव होने वाला है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, लोकल का ये एरिया है। यहाँ पर जानेंगे कि जनता के यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं या कोई और विकल्प ढूंढने का प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी, क्या नाम हो आपका? आरिफ भाई, क्या माहौल है? कौन आ रहा है, फिर से बीजेपी या बदलाव? अभी तो वक्त ही बताएगा भाई, बदलाव आ रहा है कि क्या। अब ये तो हमारा जो अच्छा नेता अच्छा काम करेगा हमारे लिए, तो वही बदलाव। कौन नेता? केजरीवाल। यस। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल इसलिए कि एजुकेशन अच्छा है, काम बोलता है, अच्छा काम है केजरीवाल का। जैसे पंजाब में सरकार बनी है, ऐसे हमारे गुजरात में भी बनाएंगे। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? मोदी जी हमारे मुस्लिम एरिया में ध्यान नहीं देते। देख लो आप, इस तरह हमारे रोड देख लो, गटरा देख लो। कभी एक मौका केजरीवाल को भी देवा, कभी वो हमारा काम निकाल देवा। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। कांग्रेस पे क्यों नहीं? कांग्रेस तो डोगला हो गई है। कभी कांग्रेस के आदमी कभी MIM में चले जाते, कभी भाजपा में चले जाते, कभी उधर गुलाटी मार जाते, पर नहीं होता ना काम नहीं होता। मुद्दा तो ऐसे सभी उठाते हैं, काम चाहिए ना, काम चाहिए। चलिए और लोग पूछते हैं। जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी यहाँ केजरीवाल का जोर ज़्यादा है। केजरीवाल का? हाँ। वजह स्कूल शिक्षा फ्री है और लाइट बिल 300 यूनिट फ्री है, और सब पब्लिक को, आम पब्लिक को यहाँ राहत मिलेगी अगर वो आ जाएगा तो। पर ये तो कांग्रेस भी कह रही है कि बिजली फ्री हम कर देंगे, आएंगे वो तो आपको ये बोल रहे हो रहा कहाँ, कोई भी तो मदद नहीं कर रहे, सब खाली बोल रहे, कोई मदद नहीं करते गरीबों को। कौन करते? सब फी बढ़ा नाकते बच्चों की, रिक्शा की, स्कूल की, सब में फी बढ़ी हुई है, तो कम करो तो हम उनको वोट देंगे। केजरीवाल तो बोल रहा है कि हम कम करेंगे, तो हम तो उनको ही वोट देंगे, गारंटी दे रहे हैं ना वो, तो हम तो केजरीवाल को ही लाएंगे ये बार। पर मोदी जी सही काम नहीं कर रहे। मोदी जी ने कहाँ, खाली बातें होती है ना, बातें है। हम मुसलमानों के लिए जो गरीब है उनके लिए तो वो है ही नहीं। पर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक वो लेकर आए, वो हमारे लिए फायदे वाली चीज। हमारे लिए फायदे वाली नहीं है, हमारे को तो बच्चों को शिक्षा देना है। तो मोदी जी को ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन फ्री करूँ, बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ। अच्छा, छोकरियों का विकास बोलते हैं, बेटी बचाओ, तो वो भी तो लाओ तुम, बेटी बचाओ का शिक्षण बच्चों को फ्री करो, छोकरियों को फ्री करो। स्कॉलरशिप भी तो नहीं आती बच्चों की, किसे पढ़ाएंगे? गरीब लोग किस तरह पढ़ाएंगे? पर मैम वो जो बताते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण का काम किया है, महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है, वो नहीं किया है? नहीं किया है। कहाँ किया है? आए दिन पेपर में आते हैं बलात्कार के केस। आए दिन पेपर में कितना आता है, क्या किया है इन्होंने? बलात्कार के केस, रेप के केस, आज भी टीवी न्यूज़ के अंदर देखो तुम। सब बाजू कुछ न्यूज़ वाले डोगले होते नहीं बताते कुछ भी, मोदी जी का ही फेवर बताते, बाकी ऐसा माहौल है नहीं।
लोग गोदी मीडिया बोलते हैं ना, माहौल तो ये दिखा रहे हैं कि 150 प्लस। वो तो मैं भी बोलता हूँ 200 प्लस हो जाएगा क्या मेरे बोलने से? आपके बोलने से हो जाएगा, जनता जो तय करेगी वही होएगा। मोदी जी के बोलने से बहुत कुछ होता है। मोदी जी के बोलने से होता है ना, हमारे 15 लाख खाते में आ गए, सब कुछ आ गया मोदी ने जो बोला वो। अभी तक याद रखे हुए आपके खाते में आ गए, आपके याद रखे हुए 15 लाख अभी तक याद है। 15 लाख हमारे खाते में आ गए, आपके खाते में आ गए। आपका गैस का बाटला 400 का हो गया, 300 350 था तक अपना स्मृति ईरानी जी रोड पे निकल जाते थे गैस का बाटला लेके। अभी कहाँ है? कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं हम लोग। वो कब बनेगा? मजबूत नहीं करेंगे अब कब्र में जाएंगे जब बनेगा क्या? पब्लिक को सुविधा अभी से अभी 1050 का गैस का बाटला है तो मोदी जी इसकी सब्सिडी भी बंद कर दी, वो कहाँ से आएगी? वो सब गरीबों का पैसा। कोरोना में कितना मरण हुआ है, क्या ध्यान दिया एरिया में आगे कोई ने जाकर? कोरोना में तो कहा कि देखो ना वैक्सीन कैसे मोदी जी के राज में ये सारी चीजें हुई हैं, फ्री वैक्सीन मिली है। फ्री वैक्सीन गैस के बाटले में कितने बढ़ा दी है? 350 400 का था, 1060 का कर दिया। अनाज पानी भिजाया, महीने का खर्च भिजाया मोदी जी ने। एक 500 रुपये डाले खाते में मोदी जी ने, इतनी बड़ी पजामा 500 में क्या होता है? 500 रुपए में तो तेल का डब्बा 5 लीटर का फ्री जो राशन मिला है कोरोना के नहीं मिला हमको। नहीं मिला, इधर आई नहीं, कुछ सुविधा नहीं आई है, सुविधा नहीं है। कुछ सुविधा आई नहीं है कि हमारे एरिया में 500 रुपए का 5 लीटर का डब्बा कर दिया तेल का। यह सुविधा आई है, दुकानों में से 500 रुपए 3000 रुपए का डब्बा हो गया तेल का। इसके लिए आपका क्या कहना है? मैं आपको सवाल कर, महंगाई है वो तो फिर यार आप ऐसा खुल के बोलोगे मोदी जी ने महंगाई है, आप किसके तरफ बताएगी? आपकी लेकर तो आए हम यहाँ पर। जी भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। बताइए क्या माहौल है, बदलाव चाहते हैं या फिर से भाजपा सरकार? ना भाजपा, यहाँ पे तो कांग्रेस है ना। अच्छा, यहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस तो यहाँ मतलब विधायक है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। अब सरकार का तो हम नहीं कह सकते, बाकी हमारे लिए तो कांग्रेस अच्छी है और काम अच्छा कर रही है। हमारे इलाके में शैलेश भाई परमार ने बहुत अच्छा काम किया है, अस्पताल बनवाए, पानी की सुविधा दी है, गटर की सुविधा दी है, बहुत अच्छा काम किया है। शैलेश भाई परमार हमारे लिए हीरो है और शैलेश परमार ही आएगा और कोई नहीं आएगा। जो केजरीवाल का जो ये वो सब बातें है, एक यूँ समझ लो कि एक छोटा सा खाली समझ लो कि एक लॉलीपॉप है, कुछ होने का नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ, जो 20 साल से जो काम करते आ रहे हैं यहाँ पे ये एरिया के अंदर, जब हमें 2001 से रह रहे 2002 से बराबर, यहाँ पे एक भी कुछ भी नहीं था। यहाँ समझ लो खार कुएं थे, सड़कें सही नहीं थी बराबर। सड़क अभी 15-16 रोड का उद्घाटन किया है शैलेश भाई परमार ने। अस्पताल नहीं था, अस्पताल बनवाया है। सामने पानी की टांकी बनवाई है, सरकारी स्कूल बनवाए है बराबर। स्कूल देखो तुम जाके बराबर, ये सारे काम करवाए, पक्की स्कूल बनवाए, सब शैलेश भाई परमार ने करवाया है काम। दाढ़ीमड़ा डिवीज़न बेरामपुरा में शैलेश भाई परमार काम बहुत अच्छा करते हैं। और इलाकों का मैं नहीं कहता कि वहाँ कौन सी पार्टी आनी चाहिए या आएगी, उसका मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हमारे लिए तो शैलेश परमार जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। पर ये जो कहा जा रहा है कि केजरीवाल के आने से वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा होगा, यहाँ पर नहीं होगा ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुमती केजरीवाल ने तो लिख के दे दिया कि 5 सीटें से भी कम जो है कांग्रेस लेकर आ रही है गुजरात में, इस पर क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस लाएगी, फुल बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। हाँ, फुल बहुमत। इस बार परिवर्तन होके रहेगा, आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी दानी निमड़ा विधानसभा से और बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जब बारिश का मौसम था, रास्ते आज भी खराब है यहाँ के। मैं पूरा सर्वे कर चुका हूँ। यहाँ पर दानी निमड़ा विधानसभा में तो इतना काम गिनवा रहे हैं, यहाँ पर हुआ है शैलेश परमार। वो काम जो हुआ है वो किसने किया मैं बताता हूँ। वो बदरुद्दीन शेख का काम है। किसका? बदरुद्दीन शेख का काम है, और उनके काम हम आज भी तारीफ करते हैं। वो कांग्रेस के हैं लेकिन मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने काम किए। अब वो नहीं है, अब परिवर्तन होगा। तो वो नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे बता रहे हैं कि दोनों ने साथ में किए, तो शैलेश परमार था ना कॉर्पोरेटर बदरुद्दीन भाई शेख के। नो डाउट बदरुद्दीन भाई की बहुत मेहनत है। ओ भाई, अरे इधर आवाज दिए। नो डाउट बदरुद्दीन भाई का काम बहुत अच्छा है, वो बहुत काम किया उन्होंने, कई काम किए, कौम के लिए भी बहुत अच्छे काम किए। लेकिन शैलेश भाई परमार एमएलए थे, शैलेश भाई परमार यहाँ के मेन है बरोबर, और उनके साथ में जुड़ के उन लोगों ने सबने मिलके काम का। पार्टी तो एक ही है ना, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है ना, मैं वो कहना चाहता हूँ, आप समझो बात। कांग्रेस की यहाँ पर जो है छवि अच्छी है। भाई साहब बोल रहे हैं सड़कें खराब है, तो 16 रोड के अगर जो ओपनिंग किए है, जो जगह जगह बैनर लगे, और जो शैलेश भाई परमार ने 16 रोड के जो ओपनिंग किए, वो दिखाई नहीं दिए भाई को। पर बात यहाँ पर कांग्रेस की छवि की है, आप बताइए। आप वो जो रोड की बात हो रही है, ये इलेक्शन के टाइम पे खाली दिखते हैं, 5 साल गायब हो जाते हैं।
5 साल गायब हो जाते हैं। और जो चीज़ मुझे दिख रही है वो मैं बोलूँगा कि 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। यहाँ पे अक्सर लोग, बहुत कम लोग हैं जो उनको देखते हैं, दिखते ही नहीं है वो जो कांग्रेस के विधायक। हाँ, कहीं रैली हो या कोई प्रोग्राम हो वहीं दिखते यही हैं। वजह जो आप चाह रही है केजरीवाल आए। अब इसीलिए परिवर्तन चाहिए एक बार, क्योंकि परिवर्तन होगा तो ही यहाँ बदलाव आएगा। परिवर्तन होगा तभी बदलाव आएगा। परिवर्तन होगा तो भी यहाँ का जो भी एमएलए बनेगा वो रोज नहीं आएगा। एमएलए यानी कि उसको 50 काम होते हैं। अब ये भाई साहब बोल रहे कि 5 साल में कोई नहीं दिख रही है, आज कोई तो वो ऐसा नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि वो चुनाव के टाइम पे आते हैं बस, वैसे नहीं आते। हर चीज में खड़े तो फिर ये सब कैसे बन गए? ये अस्पताल सरकारी कैसे बन गया? पुराने उसमें चुनाव के वक्त लगे, कोई पुराने में नहीं। अभी जो बैनर लगाए उन्होंने, जो भी बजट हुआ है, जो भी बजट पास किया है, जो भी बजट पास हुआ है, तो वो इलेक्शन के टाइम पे क्यों? और उनको वोट लगाने की क्या जरूरत है? जब उनका अगर काम बोलता होता तो जगह जगह उनको वोट लगाने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो यहाँ की पब्लिक उनको जाने भी नहीं देती। ये मैं आपको बोलता हूँ, कोई नहीं जाने देता। लेकिन इस बार होके रहेगा परिवर्तन, बदलाव होगा, बदलाव के नाम पर। और इस बार झाड़ू जीतेगी। सब कचरा साफ होगा इस बार, क्योंकि इसमें एक बात मैं और ख़ास बोल दूं, मैं खुद कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन इस बार भाजपा को दूं, अपने झाड़ू को दूंगा। नहीं बोलो, सॉरी। देखो मिली जुली है ना, इसके लिए देखो कोई भी इंसान है, जबान किसी की भी पलट सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यूँ बोल दे। मैं जो कहूँगा वही होगा, क्योंकि मेरा खुद का मालिक ये बात मैं आपको ये रोक के कह रहा हूँ। ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है केजरीवाल। ऐसा तो सभी एक दूसरे को जब ऑपोजिट में होते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो वो उनका काम है। हमारा जो दिल में है वो आप कहाँ पर देखते हैं? केजरीवाल के हमने काम दिल्ली में और पंजाब में देखे, हमने उनके काम, जो गारंटी दी उन्होंने किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.